दिस इज कौशल गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। दोस्तों आज के इस एपिसोड में आप मेरे पीछे का नज़ारा देख ही सकते हैं। आपको नज़ारा देखकर ही पता चल गया होगा कि मैं किसी हिल स्टेशन में हूं। तो जी हां दोस्तों, आपने सही समझा, मैं आंध्र प्रदेश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन अरक्कू वैली में हूं। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ अरक्कू वैली को, कि आप यहाँ कैसे आएँ, कितने दिनों के लिए आएँ, यहाँ कहाँ रुकें और आपका क्या आइटनरी रहेगा, कि क्या बजट रहेगा, सारे चीज़ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड को। यूं तो हमारे देश भारत में कई खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, परंतु जब बात अरक्कू घाटी की हो तो मौसम ही बदल जाते हैं। अरक्कू घाटी भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। यह घाटी इतनी खूबसूरत है कि यहाँ कई बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों का शूटिंग भी किया जा चुका है। आज के इस एपिसोड में हम आपको अरक्कू घाटी का कंप्लीट ट्रेवल गाइड बताने वाले हैं कि आप यहाँ कब, कैसे और कितने दिनों के लिए आएं और कहां-कहां घूमें, क्या खाएं और कहां रुकें। वीडियो के लास्ट में हम आपको टूर बजट भी बताएंगे कि आपका इस ट्रेवल में कितना खर्च हो सकता है। हर हिल स्टेशन की तरह अरक्कू के भी हसीन वादियों और खूबसूरत रास्तों का लुत्फ उठाने के लिए खुद के गाड़ी में आना बहुत ही रोमांचक और सुविधा युक्त होगा। परंतु आप चाहें तो यहाँ बस और ट्रेन की सहायता से भी पहुंच सकते हैं। पहाड़ों में ट्रेन का सफर भी काफी मजेदार होता है। विशाखापट्टनम नजदीकी बड़ा शहर है, जहां देश के हर कोने को जोड़ने वाली रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है। विशाखापट्टनम से आपको बस और टैक्सी की भी सुविधा बड़े ही आसानी से हो जाएगी। विशाखापट्टनम से अरक्कू की दूरी लगभग 114 किलोमीटर है। वैसे तो आप साल के किसी भी महीने में अरक्कू घाटी आ सकते हैं। इस घाटी में आपको हर मौसम का एक अलग ही रंग दिखाई पड़ेगा, पर सर्दियों के मौसम को सबसे सुनहरा और खूबसूरत मौसम माना जाता है। अक्सर अरक्कू घूमने आने वाले लोग विशाखापट्टनम के टूर में अरक्कू को ऐड किए रहते हैं, इसलिए वो यहाँ एक ही दिन में आकर वापस जाने में विश्वास रखते हैं। पर यकीन मानिए, आपको यहाँ एक रात गुजारने में काफी अच्छा महसूस होगा। इसलिए हमने 2 दिन और 1 रात का पैकेज आपके लिए तैयार किया है, जिसमें फर्स्ट डे में सभी पॉइंट दिखाएंगे और रात में अरक्कू का नाइट लाइफ का मजा भी दिलाएंगे। और सेकेंड डे में आपको यहाँ के जंगल, नदी, पहाड़ और घाटी के जीवन को दिखाते हुए वापस विशाखापट्टनम छोड़ देंगे। अरक्कू घाटी का सफर अगर आप विशाखापट्टनम की ओर से स्टार्ट करते हैं तो आपका सबसे पहला पॉइंट बोर्रा गुफा होगा। गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं बोर्रा केव्स में और एंट्री करने वाले हैं। अगर आप वाइजैक की ओर से आते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आपको यही पड़ने वाला है। अगर अरक्कू वैली की ओर से आ रहे हैं तो ये आपका सेकंड या थर्ड पॉइंट हो सकता है। बीच में व्यू पॉइंट है, कॉफ़ी पॉइंट है और हनी बी का जो एरिया है, वो सारी चीज़ों को आप फार्म वगैरह को देखते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्रा केव्स की ओर। दोस्तों, बोर्रा केव्स जाने के लिए आपको टिकट लगेगा, जो कि एडल्ट के लिए 70 रुपीज़ है और बच्चों के लिए 50 रुपीज़ है। अगर आपके पास कैमरा है तो उसका 100 रुपीज़ अलग से पे करना होगा। यहाँ लाइन लगा हुआ है और यहाँ स्पेशल है, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं बोर्रा केव्स की ओर। यह गुफा काफी खूबसूरत है और साथ ही साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है। इस गुफा में कई बड़े बड़े चेंबर हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश टूरिज्म के द्वारा रंग बिरंगे लाइट लगाए गए हैं। इस गुफा को अरक्कू का मुख्य आकर्षण कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, बोर्रा केव्स हमने देखा काफ़ी बड़ा है और थोड़ा सा क्या है, लाइट की कमी थी, जिसके कारण से वीडियो तो आपने देखा ही है। और हमें देख करके काफ़ी मज़ा आया। वीडियो पर आप मत जाइए, आप खुद आइए। हाँ, आप खुद आइए और खुद देखिए, काफ़ी मज़ेदार है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। साउथ में जब भी आप आएंगे तो आपको यहाँ पे वैरायटी बहुत मसाला का मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होता है और चीप प्राइस में मिलता है। आई थिंक ये 10 या 20 का ही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे शॉपिंग। ये मीकू के लिए है और ये वाले मम्मी के लिए है, जो मसाला है। अब खोजते हैं जोई के लिए कुछ आइटम, फिर यहाँ से निकलते हैं। आप जा सकते हैं कत्की वाटरफॉल की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर के डिफरेंस में है। और यहाँ आपका जो पर्सनल व्हीकल है, जो आप गाड़ी लेके आए हैं, वो नहीं जाने वाला। यहाँ पे पंचायत का एक अलग से गाड़ी चलता है, यहाँ लोकल वालों का, उसमें आप जाएंगे और 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। तो अगर आप यहाँ आते हैं और वाटरफॉल देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। फिलहाल हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें और भी प्लेसेस कवर करने हैं। तो फिलहाल चलिए हम चलते हैं आगे। बोर्रा गुफा और कत्की वाटरफॉल देखने के बाद जब आप अरक्कू की ओर आगे बढ़ेंगे
तो आपको पहाड़ों का सुंदर नजारा दिखाई पड़ेगा। घाटियों को पार करते हुए आप पहुंच जाएंगे अरकू के सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट गोलीकुंडा व्यू पॉइंट में, जहां से आप बहुत ही सुंदर नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। व्यू पॉइंट देखने के बाद आपको रास्ते में ही कॉफी बागान और लोकल कॉफी शॉप दिखाई पड़ जाएंगे, जहां आप रुककर कॉफी बागान में फोटो शूट और कॉफी के स्वाद का मजा भी ले सकते हैं। आगे आपको कई जगह हनी बी के फार्म दिखाई देंगे, जहां रुककर आप देख सकते हैं कि मधुमक्खी कैसे मधु बनाती है, और चाहें तो आप यहां से हनी घर भी ले जा सकते हैं। इसी रास्ते में आपको कई जगह कैंपिंग साइट दिखाई देगा, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आप यहां अगर नाइट गुजारना चाहते हैं तो कैसे और कितनी चार्जेस देकर गुजार सकते हैं। अरकू पहुंचने के बाद आप यहां स्थित बॉटनिकल गार्डन, ट्राइबल म्यूजियम और लोकल बाजार घूम सकते हैं। अरकू जाने के रास्ते में आपको कई जगह बाम्बू चिकन दिखाई पड़ेगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बाम्बू चिकन का टेस्ट लेना बिल्कुल ना भूलें। बाम्बू चिकन बहुत ही स्वादिष्ट और यहाँ का पसंदीदा भोजन माना जाता है। दोस्तों अभी हम लोग अरकू वैली के मेन मार्केट में घूम रहे हैं और यही ट्राइबल जो म्यूज़ियम है वो भी है, तो यहाँ आप उसे आकर के देख सकते हैं। अगर आपको कुछ शॉपिंग करना हो तो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ भी बाम्बू चिकन वगैरह काफ़ी कुछ दिख रहा है। तो फिलहाल चलिए हम चलते हैं ट्रैवल म्यूज़ियम की ओर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रैवल म्यूज़ियम में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ एंट्री, यहाँ टिकट लिया जाता है। एडल्ट के लिए 40 रुपीज़ और बच्चों के लिए 20 रुपीज़। तो चलिए आपको अंदर में दिखाते हैं ट्रैवल म्यूज़ियम। सबसे खास बात है वो बांस का उसका जो टेस्ट है, और साथ ही साथ जो ये स्मोक जो हो रहा है ये काफ़ी टेस्टी, काफ़ी खूबसूरत होता है। तो बाम्बू चिकन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। आप यहाँ किसी भी होटल में स्टे कर सकते हैं या फिर कैंपिंग करना चाहते हैं तो कैंपिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कैंपिंग खुद का ओन टेंट लेकर आए हैं। हमारा खुद का टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे अपना टेंट में रुकेंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी होटल में रुकना तो उसका भी डिटेल मैं आपको सुबह बता दूंगा। अब हम आ जाते हैं अरकू के नाइट लाइफ में। अगर आप यहाँ नाइट गुजारना चाहते हैं तो आपको यहाँ कई होटल, होम स्टे और टेंट मिल जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो हमारा सुझाव रहेगा कि आप किसी होटल में रुकें, और अगर आप अपने दोस्त यार के साथ आए हैं तो कैंपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। दूसरे दिन आप बचे हुए टूरिस्ट पॉइंट को घूम सकते हैं और आप यहाँ के पहाड़ों और वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। अगर आप एक दिन का ही प्लान बना कर आते हैं तो आप आंध्र प्रदेश टूरिज्म के द्वारा चलाए जा रहे बस में सफर कर उनका 1 डे वाला पैकेज ले सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे सुविधाजनक होगा। यह पैकेज ऑनलाइन सर्च करने से आपको आसानी से 1500 रुपए से 3000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल जाएगा, जिसमें ब्रेकफास्ट और मील भी ऐड होगा। बस विशाखापट्टनम से निकलेगी और अरकू के सभी पॉइंट को घुमाकर वापस विशाखापट्टनम छोड़ देगी। मगर आप हमारे बताए शेड्यूल के अनुसार से चलना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट डे अरकू के सभी पॉइंट को घूमते हुए अरकू में नाइट स्टे करना होगा, और सेकेंड डे बचे हुए पॉइंट का नेचर का लुत्फ लेते हुए वापस अपने घर की ओर रवानगी करनी होगी, जिसमें आपको आपके गाड़ी कार में फ्यूल 300 किलोमीटर के हिसाब से डलवाना होगा, जो विशाखापट्टनम को जोड़कर होगा। मतलब लगभग 20 से 25 लीटर फ्यूल लग जाएगा। 1500 रुपए से 1800 रुपए के आसपास खर्च होगा, जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग करने पर 400-500 रुपए प्रति व्यक्ति हो सकता है। फिर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सेकेंड डे का ब्रेकफास्ट और लंच का खर्च जो लगभग 700 से 1000 रुपए प्रति व्यक्ति के आसपास हो सकता है, जिसमें बाम्बू चिकन और कॉफी भी शामिल है। नाइट स्टे अगर आप होटल में करते हैं तो 1000 रुपए से 2500 रुपए तक का कमरा आपको मिल जाएगा। हम 1500 रुपए वाला कमरा कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें 2 या 3 लोग रुक सकते हैं। उस हिसाब से होटल का खर्च एक आदमी का 500 से 800 के बीच में लग जाएगा। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो 500 से 1000 रुपए तक का प्रति व्यक्ति खर्च लग सकता है, जिसमें डिनर भी इंक्लूड रहता है। कैंप में आपको बोन फायर और म्यूजिक की भी सुविधा मिल जाएगी। ओवरऑल खर्च की बात करें तो 500 रुपए फ्यूल प्लस 1000 रुपए फूड प्लस 1000 रुपए अकोमोडेशन, जो कि टोटल 2500 रुपए प्रति व्यक्ति होते हैं।
तो दोस्तों आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लोर करके बताया अरकू वैली। यहाँ आपके लिए आइटनरी भी मैंने बहुत ज़बरदस्त तैयार किया है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप क्या बजट आपका हो सकता है ये भी चीज़ बता दिया। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं और आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी प्रकार के जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।